अकाउंटिंग जो चीज़ बिजनेस में आई वो डेबिट, जो चीज़ बिजनेस से गई वो क्रेडिट। अब कौन सी चीज़ आई, कौन सी चीज़ है कि डेबिट, दूसरी है क्रेडिट। अब जैसे कि सोल्ड स्टॉक ऑन कैश 40,000, कौन सी चीज़ डेबिट हुई, कौन सी चीज़ क्रेडिट हुई? सोल्ड स्टॉक ऑन कैश 40,000। कौन सी चीज़ आई, कौन सी चीज़ गई? जब हम सेल करेंगे तो कैश आएगी, तो कैश हुई डेबिट 40,000, और स्टॉक हमारा जाएगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, स्टॉक गया 40,000 क्रेडिट। ठीक है, एक ये हुई। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है परचेस्ड बिल्डिंग ऑन कैश 30,000। अब कौन सी चीज़ आई, कौन सी चीज़ गई? जब हम खरीदेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ आती है। जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास चीज़ आएगी, बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग हुई डेबिट, बिल्डिंग डेबिट 30,000, और कैश हमारे से गई क्योंकि बिल्डिंग मुफ्त में नहीं मिली, बिल्डिंग को हमने कैश पर लिया, 30,000 हमारा कैश था वो गया। ठीक है, अब ये दो चीज़ें तो ये जो है, अब अकाउंटिंग के 6 स्टेप्स होते हैं। अकाउंटिंग 6 स्टेप्स में मुश्तमिल है। एक डेटा है, कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग का 6 स्टेप्स पे। एक डेटा, दूसरा है डेबिट और क्रेडिट, तीसरा है नेट बैलेंस जो कि है डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, चौथा है ट्रायल बैलेंस, पांचवा है इनकम स्टेटमेंट, छठा है बैलेंस शीट। अब अकाउंटिंग के 6 स्टेप्स होते हैं। पहला नंबर है डेटा। हमने डेटा, ये जो डेटा ये हमने की डेटा, ये डेटा है। ठीक है, पहला स्टेप है डेटा हमने की। जितनी आप बुक्स से पढ़ेंगे, बुक्स में ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, उतनी आपकी डेटा जो है पक्की होगी, मजबूत होगी, प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा दूसरा नंबर है डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट भी हमने पढ़ लिया, जो चीज़ बिजनेस में आई डेबिट, जो चीज़ बिजनेस से गई वो क्रेडिट, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद तीसरा स्टेप है नेट बैलेंस। जो कि डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। नेट बैलेंस मालूम करना है अभी हमें। अब नेट बैलेंस जो है मालूम ऐसे होगा, ये नेट बैलेंस मालूम कर रहे हैं। इधर जो है कैश का भी नेट बैलेंस बनेगा, फिर स्टॉक का, फिर बिल्डिंग का। ठीक है, अब नेट बैलेंस मालूम कर रहे हैं। पहली कैश का नेट बैलेंस मालूम कर रहे हैं क्योंकि पहले कैश है। ठीक है, अब कैश का नेट बैलेंस मालूम करने के लिए कैश की एक ये एंट्री 40,000 डेबिट है, कैश 40,000 डेबिट, दूसरी कैश 30,000 क्रेडिट है। ठीक है, कैश 40,000 डेबिट, कैश 30,000 क्रेडिट। अब ये 40,000 में हम लिखेंगे, 30,000 में लिखेंगे, फिर 40 में से 30 गए, 40,000 से 30 गए तो 10,000 हमारा नेट बैलेंस। अब हमारा क्या आया? 10,000 हमारा नेट बैलेंस, कैश का नेट बैलेंस 10,000 है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक का नेट बैलेंस मालूम करेंगे। स्टॉक का नेट बैलेंस मालूम होगा। स्टॉक की अब 40,000 एक एंट्री है, स्टॉक की 40,000 क्रेडिट हुआ है, 40,000 स्टॉक, 40,000 क्रेडिट। तो अब हम क्रेडिट में 40,000 पोस्ट करेंगे। 40,000 इधर हमारा ज़ीरो है, कोई एंट्री नहीं दूसरी डेबिट में। 40,000 में से ज़ीरो गया तो हमारा बैलेंस क्या आया? 40,000 हमारा नेट बैलेंस हमारा क्या है? 40,000 में से ज़ीरो गया तो 40,000 हमारा नेट बैलेंस हुआ। ठीक है, अब कैश हो गया, स्टॉक हो गया, उसके बाद बिल्डिंग है। बिल्डिंग भी ऐसे ही हमारे नेट बैलेंस अब बिल्डिंग का मालूम होगा, तो ये आप कर लीजिएगा।
उसके बाद चौथा स्टेप, ये तीन तीन जो है स्टेप्स कर लिए। डेटा पे हमने पढ़ लिया, डेबिट क्रेडिट पे हमने कर लिया, उसके बाद हमने नेट बैलेंस पे कर लिया। पहले नेट बैलेंस पे हमने कर लिया कैश के एंट्रीज को सर्किल करके, और डेबिट में जो थी, डेबिट में 40,000 थे और क्रेडिट में 30,000 थे, वो पोस्ट कर लिए। उसके बाद हमने नेट बैलेंस निकाला, 10,000 जो है नेट बैलेंस हमारा आया। उसके बाद चौथा स्टेप है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंसेस निकले 10,000, 40,000, 30,000 इसका बिल्डिंग का, ये बैलेंस शिफ्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ बैलेंस शिफ्ट करते हैं हम, बैलेंस शिफ्ट। चौथा स्टेप है ट्रायल बैलेंस। शिफ्ट balances from नेट बैलेंस और लेजर। इसको लेजर भी कहते हैं हम। अब हम इसको नेट बैलेंस हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं बैलेंसेस को। नेट बैलेंसेस जो नेट बैलेंसेस निकले उसको शिफ्ट कर रहे हैं बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में। उसके लिए हम लिखेंगे कैश, कैश है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, ये जो है तीन जो है अकाउंट्स से, इनके जो है नेट बैलेंसेस हम शिफ्ट कर रहे हैं। एक है 10,000। अब हम इधर बैलेंसेस को शिफ्ट कर रहे हैं, 10,000, 40,000, स्टॉक 40,000, उसके अलावा 30,000 बिल्डिंग का बैलेंस है। ठीक है, ये अब हम टोटल करेंगे दोनों जानिब से। 40,000 इसके बनेंगे, 40,000 ये बनेंगे। ठीक है, क्रेडिट में। तो अब ये जो बैलेंसेस निकले, अब ये हमारी रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट है, कैश की पोजीशन 10,000 है, स्टॉक 40,000 है, 30 बिल्डिंग जो है 30,000 है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में अब जो बैलेंसेस जो है इनके, कैश के, स्टॉक के, बिल्डिंग के, वो अब रिपोर्ट जो है ये बता रही है कि अब हमारे यहाँ इतने इतने जो है इनके जो है अमाउंट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो है हमारे अमाउंट है। ठीक है, अब इसका जो ये जो है चौथा स्टेप था ट्रायल बैलेंस। उसके बाद चौथे स्टेप के बाद है पांचवा। अब इधर जो है रिपोर्ट तो बन गई, हमारे अकाउंट्स की रिपोर्ट बन गई कि भाई बैलेंसेस इतने हैं हमारे, क्या बैलेंसेस हमारे इतने। अब पांचवा स्टेप है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो कि कास्ट माइनस इनकम्स, और छठा है हमारा बैलेंस शीट जो कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। पांचवा स्टेप है इनकम स्टेटमेंट जो कि कास्ट माइनस इनकम्स, और छठा है बैलेंस शीट जो कि असेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब जो है पे कास्ट इसमें हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस में कैश भी इधर है, स्टॉक भी इधर है, बिल्डिंग भी इधर है, सैलरीज भी आ सकती हैं, कास्ट भी इधर होगी, इनकम्स भी इधर होगा, असेट्स भी इधर आ सकते हैं, लायबिलिटीज़ कैपिटल भी इधर आ सकते हैं। और फिर जब आ जाएंगे तो हमें इस रिपोर्ट में से ये जो बैलेंसेस निकले, ये बैलेंसेस जो है इन दोनों रिपोर्ट्स में हमें शिफ्ट करने हैं। कास्ट होगी तो कास्ट में, इनकम होगी तो इनकम में, असेट्स होंगी तो असेट्स में, लायबिलिटीज़ तो लायबिलिटीज़, कैपिटल प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हमें पोस्ट करने होंगे। कहाँ से, ट्रायल बैलेंस में से। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले जो है ये दो रिपोर्ट्स बनाने से पहले, दो रिपोर्ट्स में बैलेंस शिफ्ट करने से पहले ट्रायल बैलेंस में से, उससे पहले क्या करना है, पहले जो है हमें देखना है कि कास्ट क्या है, इनकम कौन सी है, असेट्स कौन कौन सी हैं, लायबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल हमारा क्या है। ठीक है, अब सेल हमारी इनकम होती है, कास्ट होती है। सेल हमारी इनकम में, सेल इनकम होती है। एडवर्टाइजमेंट हमारी कास्ट होती है। एडवर्टाइजमेंट, रेंट हमारी कास्ट होती है। परचेज हमारी कास्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो हमारी कास्ट होंगी। टैक्सेस हमारी कास्ट होती है। ठीक है, कास्ट होगी या इनकम होगी, कास्ट होती है या इनकम होती है, कास्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल हमारी कास्ट होती है। उसके अलावा जो है हमारा वेजेस लेबर को जो वेजेस देते हैं वो भी हमारी कास्ट होती है।
कारपोरेट फिस्कल पॉलिसी हमारी जो है वो भी हमारी कारपोरेट फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो भी हमारी कास्ट होती है। उसके अलावा जो है इंश्योरेंस इनकम जब इनकम आ गई तो हमारी इंश्योरेंस फिर वो इनकम बन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा गेन फ्रॉम एनालिसिस अब जब गेन आ गया वो भी हमारी इनकम हो जाएगी। गेन फ्रॉम कास्ट कंट्रोल जब हमारा गेन आ जाएगा तो वो इनकम ही हो जाएगी। गेन फ्रॉम फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी हमारा इनकम होगी। तो ये उसके बाद बिल्डिंग हमारी कास्ट इनकम है या असेट्स है। बिल्डिंग हमारा असेट होता है। उसके अलावा जो है कैश हमारा असेट होता है। उसके अलावा जो है डिपॉजिट्स हमारा असेट्स होते हैं। फाइनेंशियल असेट्स हमारा असेट्स होते हैं। कंपनीज हमारी असेट्स होती हैं। लैंड हमारा असेट होता है। इंश्योरेंस हमारे असेट्स होते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे असेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमें अब देखना पड़ेगा कि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें अगर कैश है तो कैश आएगी हमारी बैलेंस शीट के असेट्स में, क्योंकि यहाँ पे कैश हमारा असेट्स में है, ठीक है। अब इस हवाले से हमारा कैश जो है वो असेट है, ठीक है। स्टॉक जो है सेल हमने किया है, सेल ऑफ स्टॉक है तो हमारी इनकम है। उसके अलावा बिल्डिंग हमारा असेट है, तो ये असेट बैलेंस शीट में आते हैं। उसके अलावा इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है। इनकम जो है इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। वो अभी हम 5वां और 6वां स्टेप जो है बना रहे हैं, कास्ट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। पांचवा स्टेप है इनकम स्टेटमेंट, जो कि है कास्ट माइनस इनकम्स। यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे। एक होगा कास्ट और उसका अमाउंट, दूसरा होगा इनकम्स और उनका अमाउंट, कास्ट और उसका अमाउंट और उसके अलावा इनकम्स और उसका अमाउंट। छठा स्टेप है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा एक जानब से आता है असेट्स और उसका अमाउंट, और दूसरी जानब हमारा होगा लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट और उसका अमाउंट, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में पहले जो हमने रिपोर्ट बनाई कैश स्टॉक बिल्डिंग की, तो अब कैश हमारा असेट है तो हमारा बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। कैश बैलेंस शीट में 10,000, ठीक है। उसके अलावा सेल ऑफ स्टॉक हमारी इनकम है। स्टॉक जो है हमारा इनकम होगा 10,000, हमारा 40,000 जो है सेल ऑफ स्टॉक हमारा इनकम है। हमने वो इनकम स्टेटमेंट में दे दिया। उसके बाद बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग भी हमारा असेट है। 30,000 हमारा असेट्स में आएगा बिल्डिंग, ठीक है। अब हमने इसमें शिफ्ट कर लिए दोनों रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस में से। ट्रायल बैलेंस में अगर 3 है तो इधर भी हमारे 3 आएंगे, ठीक है। एक 3 आएंगे, ठीक है। अब हमें टोटल करना है दोनों जानब से, ठीक है। दोनों जानब से टोटल करेंगे, इधर भी टोटल करेंगे, इधर भी टोटल करेंगे। इधर जो है कास्ट हमारे ज़ीरो है, ठीक है। 40,000 में से कास्ट हमारे ज़ीरो गया, 40,000 में से ज़ीरो गया तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 40,000, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 40,000, वो हमने इधर दे दिया। उसके बाद ये जो प्रॉफिट निकला ये प्रॉफिट में शिफ्ट करेंगे हम। 40,000 जो है प्रॉफिट में शिफ्ट होगा, ठीक है। अब टोटल करेंगे दोनों जानब से। 40,000 टोटल असेट्स बनेंगे। टोटल असेट्स हमारे कितने हुए? टोटल असेट्स 40,000 और टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ प्लस प्रॉफिट वे हमारा 40,000 हुआ, ठीक है। अब ये हमारे 6 स्टेप्स बन गए। अब 6 स्टेप्स में से
जो स्टेप आपको समझ में नहीं आए वो आप जो है गूगल, यूट्यूब या नेट से आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आए गूगल में, यूट्यूब से या जो है नेट पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जब ये अब थोड़े से नोटिफिकेशन से क्या है, नोटिफिकेशन से पहला नोटिफिकेशन ये है कि आपको डेटा भरनी पड़ेगी। क्या है, डेटा पढ़नी पड़ेगी। पहला स्टेप है, डेटा आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, पहला स्टेप। उसके अलावा दूसरा स्टेप है आपको डेबिट और क्रेडिट जो है, डेबिट और क्रेडिट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेबिट और क्रेडिट की जो चीज़ बिजनेस में आई डेबिट, जो चीज़ बिजनेस से गई वो क्रेडिट। अब जैसे कि एक एंट्री है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का है, यहाँ जो है सैलरीज एक्सपेंसेस का है 40,000। अब इधर जो है सैलरीज एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कौन सी चीज़ आई कौन सी चीज़ गई। कैश हमारी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है, कैश तो गया, ठीक है, क्रेडिट हो गया 40,000, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आई, हमने ली तो हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमारे यहाँ आई, वो जो है डेबिट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज डेबिट 40,000, और जो है कैश हमारी क्रेडिट हुई 40,000। तो ऐसे जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बुक मेरा पड़ा हुआ है अकाउंटिंग का, वो आप देख लीजिएगा अकाउंटिंग के बुक्स में कि कैसे जो है डेबिट क्रेडिट किया हुआ है। यहाँ इलस्ट्रेशंस आप पढ़ सकते हैं, उसमें जो है डेबिट क्रेडिट की प्रैक्टिस जो है की हुई होती है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपको क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स को जो है क्लासीफाई करना है, 5 अकाउंट्स है, एक कास्ट है, इनकम है, असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, ठीक है। ये आपको जो है करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको जो है ट्रांजैक्शंस में भी मिल सकती हैं। ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, स्टॉक, सर्विसेज, ये जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, इधर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी होती हैं, ट्रेजरी में भी होती हैं, रिकॉर्ड होता है, बैंक्स में होती है, इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो बैंक्स में, पोस्टिंग्स के हवाले से आपको जो है रिकॉर्ड ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लासीफाई करना है 5 अकाउंट्स में इनको, ठीक है। इधर क्लासीफाई मैंने जो कर लिया, ये उधर तो थोड़े अकाउंट्स है, जितनी आपकी क्लासिफिकेशन ज़्यादा होगी उतनी आपकी जो है प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी और आपको फ़ायदा होगा। चौथा जो है वो है रिसीव प्रूफ या डॉक्यूमेंट। अब रिसीव प्रूफ या डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हैं कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेंगे। हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है। जैसे बिल्डिंग परचेस करोगे तो बिल्डिंग की आपके यहाँ बिल्डिंग का जो है डॉक्यूमेंट होता है, 7th फॉर्म होता है, या आपको सर्वे फॉर्म होता है, बाइक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग के, कार के, उसके अलावा जो है उनके अकाउंट्स होते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स 3 किस्म के हैं। एक ये डॉक्यूमेंट है ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये 3 जो है डॉक्यूमेंट्स के अक़साम है। अब ये जो हमने किया है, ये अक्सर इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन से, अक्सर इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अक्सर हैं वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है अक्सर इसमें, लेकिन इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल भी हो सकते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं, और इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं, ठीक है। चौथा,
पाँचवा नंबर है बैंकिंग प्रैक्टिस। क्या? बैंकिंग प्रैक्टिस। बैंकिंग प्रैक्टिस हमें वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है ट्रांजैक्शंस जो हैं बैंक के थ्रू जो है इजी रहता है बनस्बत जो है कैश पे। ठीक है, पर पाँचवा। छठा नंबर है आपके यहाँ आपका जो है छठा नंबर है बुक्स। क्या? बुक्स जो हैं वो एक बुक होता है डेटा का, 4 बुक्स बनेंगे। कितने बुक्स होते हैं? 4 बुक्स अकाउंट्स के काम के, जो एक होगा डेटा का, दूसरा होगा डेबिट और क्रेडिट का, तीसरा बुक होगा आपका नेट बैलेंस का, चौथा बुक होगा ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये 6 स्टेप्स, ये छठा स्टेप ये था कि 4 बुक्स होते हैं, चार बुक्स बनेंगे। एक बुक बनेगा डेटा का, ये डेटा है, ये डेटा, एक बुक डेटा का, दूसरा इस आज अगर हमने इधर जो है 2 ट्रांजेक्शन्स किए हैं। कितनी? 2 ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अगर इधर अगर 20 ट्रांजेक्शन्स होती तो 20 ट्रांजेक्शन हम लिखते। ठीक है, फिर अगर आज हो गया, फिर अगर कल का दिन आएगा तो फिर हम कल के ट्रांजेक्शन्स पे उसके नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट का बुक होगा। आज ये ट्रांजेक्शन हमने 20 कर ली डेबिट और क्रेडिट, उसके बाद 20 ट्रांजेक्शन कर ली, उसके बाद कल होगा तो कल भी उसके नीचे जो है ट्रांजेक्शन हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तीसरा बुक बनेगा नेट बैलेंस का। ठीक है, चौथा बुक होगा ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हमारे हो गए। 6 स्टेप ये 6 नोटिफिकेशंस हो गए। उसके बाद 7वां जो है वो है अकाउंट एट ज्वाइनिंग। 7वां एक स्टेटमेंट है, वो होगा डिस्क्रिप्शन, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, बैलेंस। डिस्क्रिप्शन इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज इज इक्वल बैलेंस। या हम कह सकते हैं रिसीप्स, डिस्क्रिप्शन, रिसीप्स, पेमेंट्स, बैलेंस। ठीक है, इधर ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन डेबिट्स क्रेडिट्स बैलेंस। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, ये आपको हर जगह काम आएगी। बैंक स्टेटमेंट पे इसमें भी ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ होती है। बैंक स्टेटमेंट शेयर्स में ये चीज़ होती है। उसके अलावा हर जो भी ट्रांजेक्शन होती है तकरीबन उसमें ये चीज़ आती है। उसके अलावा 8वां है अकाउंट्स एट ज्वाइनिंग। ये 8वां अकाउंट्स एट ज्वाइनिंग। अकाउंट्स एट ज्वाइनिंग जो है वो इसलिए हमारे अहम है क्योंकि जब भी बंदा जो है जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो वो जब अपना नया साल या जो है जॉब न्यू स्टार्ट करता है, यहाँ कोई बंदा छोड़ देता है जॉब, तो उसकी जो है बैलेंस शीट में हमें ये देखना है कि भाई कैश जो शो कर रही है हमारी, कैश शो कर रही है 10 लाख, तो 10 लाख हमारी करेंसी पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई है, 10 करोड़ शो कर रही है बैंक डिपॉजिट। तो बैंक स्टेटमेंट लेंगे। उसके अलावा जो है अकाउंट रिसीवेबल मतलब उधर जो है हमारी उधार जो है 10 करोड़ शो कर रही है, तो 10 करोड़ हम देखेंगे कि उसका उधार जो है पड़ा हुआ है। नहीं तो अकाउंट से ज्वाइनिंग अकाउंट हमें ज्वाइन करने वक्त जो है ज्वाइन या छोड़ने वक्त जो है हमें वेरीफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर जो है कैश और करेंसी देखेंगे, उसका जो है वाउचर्स देखते हैं कि उसके कैश है 10 करोड़, तो उसकी जो है करेंसी पड़ी हुई है हमारे यहाँ, तो वो जो है हम वेरीफाई करते हैं। तो ये 8 अकाउंट से तो ये 8 जो है नोटिफिकेशन से
जो इधर जो है काम के हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे इसकी, पहले नोटिफिकेशंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में ये 6 स्टेप्स जो मैंने आपको समझा है उसकी डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अकाउंटिंग सीख चुकेंगे। यही आपकी अकाउंटिंग थी, जो 6 स्टेप्स मैंने आपको समझाए बैलेंस शीट तक। ये जो पहले नंबर पर डेटा समझाई, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, उसके बाद नेट बैलेंस, उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट बनाई, शिफ्ट कर लिए बैलेंसेस को। उसके बाद जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में बैलेंसेस जो है नेट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के शिफ्ट कर लिए। ये जो है हमारी जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनी। ये 6 स्टेप्स जो बने तो ये हमारी अकाउंटिंग इधर कंप्लीट हुई थी। ये जो है हमें क्लासीफाई करने पड़ेंगे समझने के लिए, और उसके बाद जो है हमें 5 और 6ठा स्टेप बनाना पड़ता है ये का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। आपका शुक्रगुजार, आरिफ मसूद रहे हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 0331264536। ये जो है मेरा मोबाइल नंबर है, ये आप जो है इधर देख सकते हैं।